हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे अलंकार क्या होते हैं और बेसिक्स फॉर अलंकार कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं आज वो बता दूंगी। अलंकार नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकारों को बहुत से लोग पलटा भी कहते हैं। अलंकार संगीत के अभ्यास का प्रथम चरण होते हैं। अलंकार जो होता है वो संगीत के अभ्यास का पहला चरण होता है। शास्त्रीय गायन तथा वादन के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम अलंकारों का अभ्यास कराया जाता है। वाद्य के विद्यार्थियों को अलंकार के अभ्यास से वाद्य पर विभिन्न प्रकार के उंगलियां घुमाने की योग्यता हासिल होती है। हम लोग अलंकार का प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों का हैंड्स मूवमेंट बोलिए, हैंड प्रैक्टिस बोलिए, हम लोगों मतलब आगे यदि कोई गाना या सॉन्ग बजाना होगा तो उसके लिए हम लोगों का हाथ क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले प्रथम चरण बोला गया है ये संगीत के अभ्यास का, योग्यता हासिल होती है। वही गायन क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसके नियमित अभ्यास से कंठ मार्जन में विशेष सहायता मिलती है। और जो सिंगर्स होते हैं, जो सॉन्ग गाते हैं, वो अलंकार को प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनका गला क्या हो जाए, एकदम प्रिपेयर हो जाए, एकदम स्मूथ हो जाए, ताकि वो कुछ भी चीज़ गा सके, कहीं भी स्वर लगा सके, उस मतलब कोई भी चीज़ों को गाने के लिए गला प्रिपेयर होता है। अलंकारों का हम लोग इसीलिए रियाज करते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे। ये अलंकार जो होते हैं ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग 4 महीना प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद अलंकार प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि संगीत स्टार्टिंग भी इसी से है और जब तक हम लोग रहेंगे और जब तक संगीत हम लोगों के साथ रहेगा, अलंकार और हैंड प्रैक्टिस तो करना ही है। अलंकारों की रचना में प्रत्येक अलंकार में मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक आरोही वर्ण होता है। मतलब हम लोग मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक का सा तक, जब असेंडिंग ऑर्डर में जब सा से लेके सा तक हम लोग जाते हैं तो उसको आरोही वर्ण बोलते हैं। और तार सप्तक के सा से जब मध्य सप्तक के सा तक रिटर्न मतलब डिसेंडिंग होते हैं तब अवरोही वर्ण होता है। मैं 4 अलंकार लिख दी हूँ, जो भी बिगनर्स होंगे वो इस 4 अलंकार को विथ मेट्रोनम के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। यदि कीबोर्ड में मेट्रोनम होंगे तो आप लोग अपना बीपीएम अपने अनुसार स्टार्टिंग में तो 60 से स्टार्ट कीजिएगा और 1 वीक, जैसे मान लीजिए 1 वीक 60 बीपीएम पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, फिर सेकेंड वीक में आप 10 मतलब 10 इंक्रीज़ करके 70 पे कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक में आप 80 पे कीजिए। मतलब 10 का बीपीएम आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपका हैंड्स में ये सारे अलंकार बहुत ही अच्छे से और बीपीएम के साथ प्रैक्टिस करने से आपका ताल बोलिए, टेम्पो बोलिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा मेट्रोनम के साथ ही प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिनके कीबोर्ड में नहीं होंगे वो मोबाइल में मेट्रोनम ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसी के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली इस अलंकार को मैं लिख दी हूँ। आप लोग यदि अलंकार लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम 60 बीपीएम पे ये चारों अलंकार को प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताते हैं। पहला है सा रे ग म प ध नि सा और उसका अवरोह है सा नि ध प म ग रे सा। सेकेंड है सा रे ग ग, मतलब एक बीट पे 2 नोट, सा रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा। फिर सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा। फिर थर्ड में आरोह, मतलब एक बीट पे हम लोग 3 स्वर ले लेंगे, सा रे ग ग ग म म प प प ध ध ध नी नी सा नी नी ध ध ध प प प म म ग ग ग रे सा। और चौथा में हम लोग एक बीट पे 4 नोट्स लेंगे, मतलब 4 नोट, सा रे ग ग ग म म प प प ध ध ध नी नी सा नी नी ध ध प प प म म ग ग ग रे सा। अब हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिस करना अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और मैं सी शार्प से प्रैक्टिस मतलब दिखा रही हूँ और आप लोगों को जहाँ से कंफर्टेबल होगा, आप लोग जहाँ से प्रैक्टिस करते होंगे, जिस स्केल से, जिस पिच से, आप लोग उसी पिच से ये अलंकार को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आप लोग पहले मेट्रोनोम को काउंट कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 2 3 4। सेकंड क्या है, एक बीट पे 2 नोट, तो हम लोग अब एक बीट पे 2 बार काउंट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम लोगों को एक बीट पे 3 नोट बजाना है, सा सा सा। तो हम लोग एक बीट पे 3 काउंट करेंगे। 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम लोगों को एक बीट पे 3 नोट बजाना है, सा सा सा। तो हम लोग एक बीट पे 3 काउंट करेंगे। 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम लोगों को एक बीट पे 4 नोट्स, 4 स्वर बजाना है। तो हम लोग 1 बीट पे 4 काउंट करेंगे। डायरेक्ट 4 नहीं काउंट कर सकते तो आप 2 2 बढ़ा करके भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 फिर 1 2 3 4। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप लोगों को ये चारों पलटे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है और विथ मेट्रोनम। यदि 60 में भी नहीं हो रहा है तो आप लोग बिगनर्स जो भी है और मेट्रोनम कम कर सकते हैं, 50 या 40 में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से बताएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।